सुप्रभात बच्चों। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब तंदुरुस्त व स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी में र के रूप को पढ़ेंगे व समझेंगे। आज हम हिंदी में रेफ व पदेन की मात्राओं को समझेंगे व पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करें। रेफ की मात्रा, पदेन की मात्रा। तो चलिए बच्चों, रेफ की मात्रा शुरू करते हैं। रेफ की मात्रा अक्षर र का आधा रूप है। हिंदी भाषा में वर्ण र के दो मात्रा के रूप के प्रयोग में आते हैं। रेफ की मात्रा, पदेन की मात्रा। रेफ की मात्रा के बारे में अब हम जान रहे हैं। रेफ की मात्रा अक्षर र का आधा रूप है। तो जब भी किसी शब्द के बीच में आधे र का उच्चारण होता है, वहाँ र का रूप अर्थात रेफ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। यह है र रेफ की मात्रा। रेफ की मात्रा हमेशा शब्द के बीच में आती है। इसके अलावा जहाँ भी रेफ की मात्रा का उच्चारण होता है, तो यह अपने उच्चारण के अगले वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। जैसे धर्म, कर्म। आप देख सकते हैं उच्चारण धर्म और रेफ की मात्रा अगले वर्ण पर लगाई गई है। ध र, बीच में र की आवाज़ आ रही है, तो रेफ की मात्रा अगले वर्ण पर लगाई जाएगी। बच्चों, आपको यह ध्यान देना है, रेफ की मात्रा कभी किसी स्वर के साथ प्रयोग में नहीं लाई जाती। तो बच्चों, आइए अब हम रेफ की मात्रा को शब्दों के माध्यम से समझते हैं। गर्मी, पार्क, पार्क। पर्वत, पर्वत। नर्तक, नर्तक। सर्प। तो बच्चों, आइए र के रूप र, रथ, रथ। रबड़, रोटी, रात। चलिए रेफ की मात्रा के कुछ शब्द पढ़ते हैं। पार्क, पर्वत, नर्तक, सूर्य। तो आप यहाँ देखेंगे कि पार्क में जैसे र की आवाज़ आ रही है, पर हम मात्रा, रेफ की मात्रा अगले वर्ण पर लगा रहे हैं। पार्क, क के ऊपर रेफ की मात्रा। आइए कुछ और शब्द पढ़ते हैं। कर्म, गर्व, सर्प, पर्व। धर्म, दर्प। कार्य, मार्ग, आशीर्वाद। तो बच्चों, आप सबने रेफ की मात्रा को समझा। तो आइए अब हम आगे पदेन की मात्रा को समझते हैं। जब आधे वर्ण के तुरंत बाद र की ध्वनि हो, तब पदेन की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों, आप सबको यह समझना होगा, जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, इन सब में हम यह पदेन की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम र का पदेन रूप तिरछी रेखा के आकार में लगाया जाता है। और बच्चों, पाई रहित घुमावदार व्यंजन जो होते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ड, इनमें नीचे तरफ पदेन की मात्रा
लगाई जाती है उनमें र की पदेन रूप का प्रयोग उल्टे रूप में वी के उल्टे रूप में लगाया जाता है। आप देख पा रहे हैं जो अंग्रेजी शब्द वी होता है, अंग्रेजी का वर्ड वी होता है, उसको उलट करके लगाया जाता है। तो आइए कुछ शब्द पढ़ते हैं, वह पदेन की मात्रा को और समझने की कोशिश करते हैं। ट्रक, गृह, ड्रम। तो बच्चों क से ह तक के सभी वर्णों पर र के पदेन रूप का प्रयोग करके आपको अभ्यास करना चाहिए। आइए अब हम पढ़ते हैं पदेन की मात्रा। ब्रश, ब के ब्रश, ये खड़ी पाई वाला है ब, तो यहाँ पे पदेन की मात्रा तिरछे रूप में लगाई जाएगी। गृह, ट्रक, ड्रम, ड के नीचे देखेंगे आप, ये घुमावदार है, इसलिए उल्टी वी के रूप में पदेन की मात्रा लगाई गई है। पढ़िए। क्रम, व्रत, प्रतीक, प्रकाश, ट्रेन, ट्राम, ड्रेस, राष्ट्र। तो बच्चों आइए अब हम पढ़ते हैं सुनहरी धूप में से ही पृष्ठ 77, मेरी मेट्रो। क्या आप सब मेट्रो में बैठे हैं कभी? आइए आज हम मेट्रो में सैर करेंगे। मेरी मेट्रो, मैं रोज मेट्रो में जाती हूँ। वहाँ क्रम से चढ़ना पड़ता है। मेट्रो के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती। सूर्य का प्रकाश आता है परंतु गर्मी नहीं लगती। मेट्रो राष्ट्र की प्रगति की सूचक है। मेट्रो में हम धर्म तथा जाति का फर्क नहीं करते। मेट्रो में सब कभी हम पार्क के ऊपर से गुजरते हैं, कभी ऊंची मूर्ति के सामने से, तो कभी सड़क के नीचे से। इसमें धूप और वर्षा से बचे रहते हैं। तो देखा बच्चों आपने मेट्रो के कितने फायदे हैं। आइए अभ्यास कार्य करते हैं। चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। तो बच्चों यह कार्य आपको अपनी किताब में करना है। प्रश्न 2, चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। चित्र को देखिए और वाक्यों को पूरे कीजिए। डैश से पानी निकालो। यह चित्र किसका है? ड्रम। ड्रम से पानी निकालो। यह चित्र बताएंगे। ट्रक, प्रतीक ट्रक से उतरा। नर्तक नृत्य करता है। यह चित्र सही। ब्रश, गर्वित ब्रश से चित्र बनाता है। आइए प्रश्न 3, सही शब्द चुनकर उत्तर लिखो। क, मेट्रो में कैसे चढ़ना पड़ता है? बताइए, करम या क्रम? क्रम से। ख, मेट्रो में क्या नहीं लगती? गर्मी, ग्रामी, गर्मी। ग, मेट्रो में हम किसका फर्क नहीं करते? डैश और जाति का, धर्म या धर्म, धर्म। घ, मेट्रो में हम किससे बचे रहते हैं? धूप और डैश से, वर्षा, वर्षा, वर्षा से। चौथा, जोड़कर शब्द बनाओ। प्रणाम, प्रथम, प्रथम, प्रतीक, प्रतीक, प्रकाश, प्रकाश, धैर्य, धैर्य, कार्य, सूर्य, आर्य। तो बच्चों आप सबने र के रूप को
रेफ पदेन की मात्रा को अच्छे से पढ़ा व समझा होगा। अब आपने यह कार्य अपनी हिंदी की पुस्तक में सुंदर लिखाई में करना है। धन्यवाद।